मान लीजिए ये रामशंकर गौतम भाई आगे हसनपुर कोलहदा, उनकी तरफ से 20 रुपया है भैया, कह रहे हैं दारू मतलब मान जा भैया और भाती शराब मतलब क्या जाने, जरा चेक करके देखो भैया, पीने से होती है और जिंदगी खराब है, इसे पीने से होती और ये जिंदगी खराब है, और संजय को छोड़ रामशंकर गौतम भाई हसनपुर कोलहदा, उनकी तरफ से 10 रुपया है, कह रहे हैं कि भैया ये आखिरी बार है, आपके मान जाओ, 10 रुपया और दे रहे हैं। आप कहना अगर जमाना न भाई तू मेरा, कहना अगर जमाना ना भाई तू मेरा, और सच कहता हूँ इसमें जीवन सच कहता हूँ इसमें जीवन कहना मान जा, अरे भारी मजा है भैया आता शराब, भारी मजा है भैया आता शराब में, हर लुत्फ जिंदगी का दिखाता जिंदगी का दिखाता करके इसको तुम भी एक बार देख लो, करके इसको भैया और तुम भी देख लो, और क्या क्या मजा मेरा खाता शराब। भगवान आज ये बात अगर मैं बाबूजी से बताऊंगा
बातों का यकीन नहीं करेंगे। अरे बाबू जी तो ये जानते थे कि करण कॉलेज जा रहा है, लेकिन इस तरह इसके दोस्तों ने इसे तबाह और बर्बाद कर दिया। मैं ये बात जाकर बाबू जी से मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब मैं इस बोतल के साथ नहीं जाऊंगा। हमको समझाने के लिए आएगा। मेरे दोस्त, ये कौन था बड़बड़ कर रहा था? अरे ये हमारे बड़े भाई साहब थे। अरे बड़े भाई हैं। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं। ये बड़े राजकुमार आए, यही तो हम देखेंगे तुरंत भाग ली है। अरे घबरा नहीं मेरे दोस्त, मुझे इनका कोई डर नहीं है। नहीं, अब आगे क्या होना चाहिए? चलो, भूख लगी, कहीं नाश्ता करते हैं। आगे तुमको बढ़िया अच्छा सा मुजरा सुनवाएंगे, वहाँ शराब की व्यवस्था है। चलिए आओ मेरे साथ। अब मैं समझा। राजकुमार, आप कहाँ मजा मिले? आप तो खाली अत्यंत के मजा पाए हो, देखो कब तब मजा आ रहा। अब आप चलिए जब तब आए के कोठे पर, तब हुआ देखो भी मजा दे गज गज गज। जरूर चलेंगे। चलो चलिए आओ। और सबको मिला के पीते हैं, अरे पानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, जवानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में सबको मिला के पी गया, जवानी शराब में, जवानी शराब में सबको मिला के पीते हैं, पानी शराब में पी गया मिला के। और राम मैं पी गया मिला के जवानी शराब में, जवानी शराब में, जवानी भगवान, मेरा भाई इस कदर शराब के नशे में डूबा हुआ है, और मेरे पिताजी इस रियासत के दानवीर हैं, हर वर्ष दान बांटते रहते हैं। काश ये बात अपनी जुबान से कहूं, कैसे कहूं? कहानी में गौर कीजिएगा दोस्तों। अमन देखिए लाख समझाता है, लेकिन करण मानता नहीं है। देखिए उसी समय पर फिर शराब के नशे में चला जाता है पीने के लिए। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। काश अगर मेरे बारे में ये पूछेंगे, बेटा अमन तेरा छोटा भाई करण कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? काश ये बात बताऊंगा तो उन्हें इतराज होगा, लेकिन काश अगर ये बात नहीं बताया तो क्या? इसलिए ये बात चलकर मैं बाबूजी से खुद बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है, उसका दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। काश अगर ये उस इलाके में पहुंच गया तो वो जगह है जहां से बड़े बड़े राजा फकीर बन गए।
दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया राज दरबार की तरफ चल देता है और इधर देखिए राज दरबार लगा हुआ है। महाराज, सेनापति व मंत्री सभी लोग राज दरबार में मौजूद रहते हैं। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिए। मंत्री जी, कालवीर सम्राट को आने का समय हो गया। सही कहते हो। उनका इंतजार किया जाए। कहिए महाराज। कहिए, क्या समाचार है? समाचार ठीक है महाराज। ठीक है। देखो सेनापति, कहिए महाराज। मैंने अपने दिल की बात तुमसे कोई छिपाई नहीं है, क्यों रे महाराज? और मैंने इस दरबार में जितने सिपाही है, मुझे किसी पर विश्वास नहीं और भरोसा है जितना तुम पर विश्वास और भरोसा है। क्यों नहीं महाराज? कहना क्या चाहते आप? कहना मेरी मंजूर क्या है, सुनो। बतलाया जाए दानवीर। और करण पास में है आता नहीं, करण पास मेरे है आता नहीं, करण पास मेरे तो आता नहीं, कोई दिल अपने सेनापति। यानी महाराज, राजकुमार करण कभी आपके पास नहीं आता, ना अपने दिल की बात बताता है। कोई बात नहीं बताता और न कभी मेरे पास आता है। दानवीर सम्राट, इसमें आप दुखी न हो। राजकुमार करण कॉलेज गया होगा और कॉलेज से आता ही होगा। उसका इंतजार किया जाए महाराज। राजकुमार अमन इतना दुखी है महाराज, बात क्या है? मैं सुन रहा था। बाबूजी, अमन कोई बच्चा नहीं, करण कोई बच्चा नहीं है बेटा। अब तो अमन की तरह से आना हो गया है। हाँ बेटे, मैं अब तो उसकी ये चिंता करो ना पिता, वो खुद से आना है कि संभल जाएगा। आप बेफिक्र रहिए पिता। अब तो बेफिक्र रहिए पिता।
अच्छा नहीं है। पिताजी मैं किसे समझाऊं आपको? मैंने सोचा दिल में ही ये बात कर लूं, काश अगर ये बात कहा तो मेरे पिताजी नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटे, मेरे भाई को डांटेंगे क्योंकि मेरे भाई के लिए इस दिल में बहुत प्यार है, बहुत प्यार है और मैं उसके सिवा मेरा। बेटे आखिर बात क्या है? और कोई बात बेटे ना मुझसे ये चेहरा के देखने से कोई बात तो मुझसे छुपा रहे हो। बेटा कोई बात नहीं छुपाओ, तुम बताओ क्या बात। जी अगर आपने ये बात कहा तो मैं जरूर बताऊंगा। पिताजी शराब पिए वो बन चुका और किसी बात का उसका न खौफ खबर लाख समझाया लाख समझाया है पर बेटे मैं इसी बात के लिए तो परेशान रहता हूँ कि हमारे पास कभी मेरा बेटा मन आया नहीं है, न तो कोई बात मुझसे बताया। और आज मैं क्या समझा जी, इस तरह शराब में डूबा कि मैं समझाया लेकिन वो माना नहीं। और अगर आपको यकीन न होगा बेटे मुझे विश्वास है, लेकिन अगर देखने वाली बात है तो मैं जरूर देखूंगा। सम्राट आने बकरन को समझा दिया जाएगा, शराब छूट जाएगी। सेनापति अगर हमारा बेटा ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो बोलो ये राजकाज कैसे चलेगा? घबराओ नहीं महाराज, करण का इंतजार किया जाए, उसे समझाया जाएगा। ठीक है सेनापति, तुम पे हमें विश्वास है, समझाओ शायद तुम्हारा कहना ही मान जाए। पिताजी मुझे आपसे कुछ खास बात करनी है। बेटे अमन क्या बातें करना चाहते हो? करण कह सकते हो? पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्या पैसे चाहिए? जी हाँ। लेकिन करण इस समय मेरे पास पैसे तो नहीं है,
पिताजी, मुझे किताबें खरीदना है। हाँ तो उसको कहानी पर गौर कीजिएगा। जो अमन बात बताता है उस पे महाराज अमल करते हैं, उसके बाद में उसके बारे में सोचते रहते हैं। तब तक कायम आदमी दोस्त की बातों को याद करके पैसे खत्म हो जाते हैं और पहुंचता है महाराज के पास, यानी अपने पिता के पास। देखिए आगे क्या होता है, कहानी पर गौर कीजिए। आज पैसे मांगने आया है, तुझे कापी और कलम की जरूरत पड़ गई। जी हाँ, लेकिन मेरे पास तो इस समय पैसे नहीं है। क्या मतलब? मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, ऐसा हो सकता है तो सुन, मैं तुम्हें पैसे शराब पीने के लिए नहीं दूंगा। कैसी बातें करते हैं पिताजी? मैं आज तक शराब को छुआ तक नहीं, और अब शराब की बात कर रहे हैं। करण, तो हाथ तक छुआ नहीं, तेरी जितनी भी हरकतें हैं मुझे सब मालूम है। इसका मतलब किसी ने आपको झूठी खबर दिया है। हाँ, झूठी खबर है और तू एक सच्चा है। पिताजी, तो झूठी खबर किसी ने सुनाया है? करण पैसे मांगता है शराब पीने के लिए। जा, तूने मुझे जीना दुश्वार कर दिया है। जा, निकल जा, इसी वक्त निकल जाओ। दोस्तों, इधर महाराज नाराज होते हैं और उसके बाद में करण नशे में भुच रहता है और वहां पर वापस चला जाता है। देखिए कहा जाता है, कहानी पर गौर कीजिएगा। ठीक है पिताजी, आप पैसे नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं। आप नहीं चाहते कि मैं चला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। निकल जाओ। देखा सेठ महाराज, ये किसी की बात मानता नहीं है, जो इसकी मर्जी चाहता है वो करता है। करण सुधर जाएगा और इसे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। कुछ दिन अगर घर में रहेगा अकेला तो इसकी आदत सुधर सकती है, इसलिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो ठीक है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप सब कहते हैं महाराज शरारतों पर निगरानी रखी जाए, वो घर से बाहर नहीं जाएगा तो 2-4 दिन में खुद का खुद सुधर जाएगा महाराज। तो ठीक है, हम सभी के बात पे सहमत है, उस पर निगरानी कड़ी से कड़ी रखा जाए। अवश्य महाराज, अवश्य। और दोस्तों, इधर दरबार समाप्त हो जाता है और दरबार समाप्त होने के बाद आपको ले चले। महाराज ने आपकी ड्यूटी लगाई है कि करण घर से बाहर नहीं जाने पाए। सही कहा आपने, इसलिए
करण 2-4 दिन घर से बाहर नहीं जाने पाया है। सेनापति आप फिक्र मत कीजिए, मैं करण पर निगरानी रखूंगा। चलिए हाँ, अब मुझे मौका मिला है। अरे मौका तो पूरा मौका मिल रहा है। इधर करण निगरानी रखवाली मुझ पर सौंप दी गई है। मौका सुनो मेरी बात, बताइए। अति सुंदरी मौका मिला आज मुझे, अति सुंदर मौका मिला आज मुझे। करण सिंह को मिला आज अपने ये करण सिंह को मिला अब अपने साथ। दरबारी मौका अच्छा मिला है, आओ पता लगाते हैं और चल करके करण से मुलाकात करते हैं और आज से उससे हम अपना बनाते हैं, उससे मिलेंगे। जब उनसे मिला जाए, उनका पियाऊ खवाऊ कायदे से बगदाऊ, वतने में काम बन जाए। आओ मौका अच्छा है। चलिए। और दूसरा दर्शक प्रेमियों, इधर देखिए, महामंत्री ये जान चुका है कि करण को घर से निकलने के लिए मना किया गया है, उसे कमरे में बंद कर दिया गया है। और देखिए धीरे 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 राजमहल में पहुंचता। और क्या बात है कि कहानी पर गौर कीजिए। दरबारी आओ चलते हैं कमरे में, क्योंकि करण सिंह को कमरे के अंदर महाराज ने बंद करवा दिया है और ड्यूटी अपनी लगी हुई है और हम उससे मुलाकात कमरे में करते हैं। चलिए चलिए। आज मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पिताजी ने हमारे पाबंदी लगा दिया है, कहीं आना जाना भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, छोटे राजकुमार जय हो। जय हो। महामंत्री जी आज कहीं कैसे आना हुआ? आने का मकसद यह है कि आपने बहुत अच्छा काम किया। तुम्हारे पिताजी ने यानी महाराज ने आपको शराब पीने के लिए पैसे नहीं दिया, बल्कि मना कर दिया है और इसी कमरे में बंद करवा दिया है और मेरी ड्यूटी लगवा दी गई है आपकी रखवाली के लिए। लेकिन महामंत्री जी, एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी बात है राजकुमार? कि हमारे पिताजी से हमें शराब पीने के बारे में शिकायत किया किसने? मानो मैं पीता ही हो तो हमारे पिताजी को कैसे मालूम हुआ? खैर कोई बात नहीं। चलो ठीक है, लेकिन राजकुमार मेरा कहने का मतलब यह है कि हम तुम्हें समझा रहे हैं क्या जब करके शराब पियो, याद तक तो मेरा कहना है बेसिया के कोठे पे जाओ, मुझे सुनो, क्योंकि तुम आज हो कभी की
रही है। यदि आपकी तरफ से हमारे लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है और हम तुम्हें छूट देते हैं। ठीक है महामंत्री जी, यदि आपका हाथ हमारे सर पे है तो हम अवश्य हाँ, वैश्या की कोठी पर जाएंगे। तो वैश्य के कोठे पे पहुंचो और मुद्दा सुनो। बहुत अति सुंदर है, बहुत अति सुंदर है राजकुमार। मैं चलता हूँ। जाइए। अब पैसा के काम होवा करे तो महाराज से न मांगो, पैसा आज से मंत्री या हमसे। ठीक है, मैं आज समाज पिताजी से पैसे नहीं मांगूंगा। हम मंगाई ना जा, तुमका जाऊं कहा बोतल भी बोतल हम खुदे ला दिए। क्यों नहीं? अब कोठे पर चलो, हजारा लेके चलो, बढ़िया नाच देखो, डीजे बढ़िया ढिचको ढिचको ढिचको। ठीक है। अब और नशे में रहो, जब पिए रहो दारू तभी नाच अच्छी लगेगा। सही कहता है। अब जब जरूरत होगी ना, हाँ मैं आप लोगों से ही कहूंगा। हाँ, ठीक है, पैसा मांगो हमसे बिजनेस। ठीक है, आप ड्यूटी पर जाइए। बहुत दिनों से पत्रों से मुलाकात नहीं हुई है और अकेले पीने का मजा ही कुछ नहीं है। साथ पीने का मजा अलग होता है। खैर कोई बात नहीं। कहा कि पीने के बाद हिम्मत रखा।